पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि गलियां, घर और ऊंचे महल डूबने लगे। वो दिन आ गया, अल्लाह का हुक्म हुआ और जमीन के चश्मे फूट पड़े, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। तसव्वुर करें एक ऐसा सैलाब जिसने जमीन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी डुबो दिया। क्यों उन्होंने एक सूखे मैदान में अजीम कश्ती बनाना शुरू की जिसे देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्या आप जानते हैं कि हजरत नूह ने कितने साल अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया? और एक ऐसा बाप जो अपने बेटे को डूबते हुए देख रहा था मगर उसे बचा न सका। आज हम सुनाएंगे उस अजीम पैगंबर की कहानी जिन्होंने 950 साल तक सब्र किया और जिनके बाद इंसानियत की एक नई शुरुआत हुई। प्यारे सुनो, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो समंदर भी रुक जाते हैं और आसमान भी झुक जाता है। सरदारों ने कहा, ऐ नूह, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। वीडियो आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में वो सच्चाई है जो दिल बदल देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत आदम के सैकड़ों साल बाद शैतान ने इंसानों को बहकाना शुरू किया। लोग अल्लाह को भूलकर अपने ही बनाए हुए नेक बुतों की पूजा करने लगे। जमीन जुल्म और कुफ्र से भर गई। अक्ल अगर खुदा की हद से बाहर चली जाए तो इंसान नहीं रहता। तब अल्लाह ने हजरत नूह को अपना नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे डर है उस दिन से जब बहुत बड़ा अजाब आएगा और कोई किसी के काम ना आएगा। हजरत नूह ने कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि 950 साल अपनी कौम को हक की दावत दी। अधों से था, आपने उन्हें दिन में भी पुकारा और रात की तन्हाई में भी, मगर कौम की सरकशी का ये आलम था कि जब आप दावत देते तो वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और अपने चेहरे कपड़ों से ढंक लेते ताकि आपकी आवाज न सुन सकें। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग ईमान लाए जो गरीब और कमजोर थे। सरदारों ने कहा, ऐ नूह, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। जब कौम की जिद हद से बढ़ गई तो अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब कश्ती बनाओ हमारी आंखों के सामने और हमारी मर्जी से। हजरत नूह ने शहर से दूर एक सूखे मैदान में लकड़ी की एक विशाल कश्ती बनानी शुरू की। इसे मजबूत बनाओ क्योंकि आने वाला तूफान निर्दयी होगा। गुजरने वाले हंसते और कहते हैं, ऐ नूह, न यहाँ पानी है न दरिया, फिर ये कश्ती कहाँ चलाओगे? क्या तुम बढ़ई बन गए हो? वो दिन आ गया, अल्लाह का हुक्म हुआ और जमीन के चश्मे फूट पड़े, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। मगर नूह जानते थे कि खुदा का वादा अटल है। आपने फरमाया, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि गलियां, घर और ऊंचे महल डूबने लगे। जल बढ़ रहा है किंतु हम उसकी कृपा में सुरक्षित हैं। हजरत नूह ने ईमान वालों को कश्ती में सवार किया और हर जानवर का एक एक जोड़ा अपने साथ ले लिया। नूह ने अपने बेटे कनान को देखा जो डूब रहा था। एक बाप का दिल तड़प उठा। आपने पुकारा, बेटा, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में न रह। मगर बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, जो मुझे बचा लेगा।
नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं। और फिर एक लहर आई और बेटा बाप की आंखों के सामने डूब गया। कई दिनों तक कश्ती लहरों पर चलती रही। जब सब कुछ फना हो गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। कश्ती जूद पहाड़ पर जाकर रुकी। हजरत नूह और उनके साथी जमीन पर उतरे। दुनिया से बुराई का नामो निशान मिट चुका था, इसीलिए हजरत नूह को आदमे सानी कहा जाता है। हजरत नूह की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहलत बहुत लंबी होती है, लेकिन जब उसका अजाब आता है तो फिर कोई रसूल, कोई दौलत और कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। लेकिन जब उसका अजाब आता है तो फिर कोई रसूल, कोई दौलत और कोई रिश्तेदारी काम नहीं आती। नजात सिर्फ और सिर्फ ईमान में है। अल्लाह हमें हक पर कायम रहने की तौफीक दे, आमीन। अगर ये किस्सा आपके दिल तक पहुंचा हो तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें भी हक पर सब्र करने वालों में शामिल करे, आमीन। अल्लाह की रहमत हम सब पर हो, आमीन आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम औरों तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।